हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम, फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे ये रहा फिगर हमारा। चंपा चमेली वॉक्स इनटू द क्लास and after observing for few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is। क्वेश्चन हमें बोला है चार फ्रेंड्स है, ठीक है, वो चार पॉइंट्स पे बैठे ए बी सी डी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी और ये डी। चार पॉइंट पे बैठे हुए हैं। उसके बाद बोला गया चंपा चमेली दोनों क्लास में जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, और चंपा बोलती है कि एबीसीडी क्या स्क्वायर है, तो चमेली बोलती है नहीं। क्वेश्चन में ही बोला गया डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको बताना इन दोनों में से कौन करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की बात हुई तो पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा समझा दूं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। असली में कोऑर्डिनेट्स एक न्यूमेरिक वैल्यू होंगे, दैट मींस नंबर्स होंगे। अगर इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन में हमें बोला गया जो ए बी सी डी जो चार पॉइंट से क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो यही हमें बताना है। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है एंड डी ए फाइंड करना है, और बताना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। अगर ये चारों इक्वल आते हैं, जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होता है। तो अगर चारों साइड्स इक्वल आता है तो क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। अगर इक्वल नहीं आता तो स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है, स्क्वायर के डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। वो भी हम चेक कर लेंगे। डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी और बी डी। तो पहले हम इसके डायगोनल्स सॉरी साइड्स बना लेते हैं और डायगोनल्स बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया पहले, ठीक है। ए बी के बाद मैंने बी सी को ज्वाइन कर दिया, फिर बी सी के बाद मैंने सी डी को ज्वाइन कर दिया, फिर सी डी के बाद मैंने डी ए को ज्वाइन कर दिया। अब बताना है कि जो स्ट्रक्चर बना है ये स्क्वायर है या नहीं। अब ग्रीन से मैं आपको डायगोनल भी बना कर दिखा देता हूँ। देखो, बी से मैंने डी ज्वाइन किया, ये हमारा पहला पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल ए को मैंने जब सी से ज्वाइन। अब इन चारों पॉइंट्स के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो पहले हम हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, दैट मीन्स कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे रोज पे जाएंगे। ए पे पॉइंट पे पहुंचना है तो ए पॉइंट पे पहले हम कहाँ गए, यहाँ से हम 3 पे गए, फिर 3 के बाद कहाँ गए 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3, फिर बी पे जाते, बी के कोऑर्डिनेट्स बी पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, पहले हम कॉलम में कहाँ जाएंगे, हम पहले 6 पे गए, 6 के बाद कहाँ गए हम बी पे, 6 के बाद हम 7 पे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6, सिमिलर वे सी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 9, देख सकते हो सी के कोऑर्डिनेट्स है 9, और डी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 1। हमने चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब चारों के बीच का डिस्टेंस पहले हम ए बी का निकालेंगे। अब ए बी के निकालने के लिए हमें याद रखना, ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी के लिए हमें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने देखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही लगाएंगे। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी की बात हो रही है, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। ए बी के बीच में क्या है, देखो x1 अगर ये है तो ये y1 होगा, ये अगर x2 है तो ये y2 होगा। तो हम लगाते हैं, देखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, ए बी हम फाइंड कर रहे हैं, ए बी के लिए क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर, देखो 6 माइनस 3 क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 अगेन 3 का। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस अगेन 3 का स्क्वायर 9। ए बी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 9 प्लस 9 18। ए बी तो हमारा आ गया 18। अब 18 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो अगर 18 है यहाँ पे, तो 18 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। तो मैं सीधी बात है ए बी को यहाँ पे लिख सकता हूँ 18 की जगह। अगर मैंने जो प्राइम फैक्टर्स के निकाले हैं 2 3 3, तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 ये जो भी पेयर बनता है अंडर रूट के अंदर, ये रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का पेयर बन गया तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 तो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया 3 रूट। ए बी की वैल्यू तो आ गई हमारी 3 रूट। सिमिलर वे हम बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे। अब इसके बाद हम पहले निकालते हैं बी सी, ठीक है। इसके लिए हम ले लेते हैं एक नया पेज। देखो बी सी निकालना है, बी सी के लिए क्या पॉइंट्स होंगे, देखो बी सी के लिए पॉइंट्स है हमारे 6, 7। दैट मीन्स ये होगा हमारा x1, ये y1, अगेन ये x2 y2। दैट मीन्स क्या होने वाला है 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7। तो हम सारी वही वैल्यूज लिखेंगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 9 माइनस 6 क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज
-3 का, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी क्या है √18, 9 + 9 18। और अभी अभी हमने पीछे सॉल्व किया था √18 क्या होता है 3√2, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे क्या 3√, तो BC की वैल्यू भी क्या आ गई 3√2। AB और BC तो अभी तक सेम है। फिर आप फाइंड करते हैं CD, तो अगेन हम अपने डायग्राम में जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 9,4, D की है 6,1। ठीक है, अगेन इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। यहाँ पे क्या आएगा 6 - 9 आएगा और 6 - 9 और 1 - 4 लिख लेते हैं। अगेन पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का, अगेन 6 - 9 इज -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 इज -3, इसका भी स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, याद रखना नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी। अगेन -3 का स्क्वायर इज 9 + 9 √, CD भी क्या है हमारा √18। √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, जो कि हमने पिछले में लिया। तो AB BC CD अभी तक तो तीनों साइड सेम आई। अब हमारा कौन सा बच गया, हम DA भी फाइंड कर लेते हैं। अगेन DA के लिए हम अगेन वापस हमें डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो D क्या है 6,1 और A क्या है 3,4। तो ये अगर मैं लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं x1, इसको ले, किसी को भी हम ले सकते हैं। अगर इसको x1 लूंगा तो उसके साइड वाला y1 होगा, अगर इसको x2 लूंगा तो उसके साइड वाला y2। इसको ले लेता हूँ x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2। x2 - x1, याद रखना x1 - x2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो 6 - 3 और 1 - 4, 6 - 3 याद रखना और 1 - 4। जाते हैं हम अगेन √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 - 3 क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 इज -3 का। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर इज 9, अगेन -3 का स्क्वायर इज 9, 9 + 9 इज √18 का हमें तो पता है क्या होता है 3√2। AB भी हमारा 3√2 है, BC भी 3√2, CD भी 3√2 एंड DA भी 3√2। दैट मीन्स जो ये चारों साइड हमने निकाली है, चारों क्या आई है हमारी 3√2 या √18, ये भी 3√2, ये भी 3√2। अब इसकी चारों साइड्स इक्वल हो गई, लेकिन स्टिल हम बोल सकते हैं स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो रोम्बस भी हो सकता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। बट हम अब इसके डायगोनल्स भी देख लेते हैं क्या इक्वल है कि नहीं। उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका डायरेक्टली ब्लॉक्स दिख रहे हैं क्लियरली, देखो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो ए से सी के बीच में देख रहा है कितने ब्लॉक्स है 1 2 3, दिस इज थर्ड फोर्थ 5 6, 6 ब्लॉक का डिफरेंस है। एक एक यूनिट का मतलब 6 यूनिट्स है, यहाँ से देखें 6 यूनिट्स है हमारे, ठीक है। अब सिमिलर वे हम BD भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से ये भी आ रहा है, एक दूसरी चीज का पहली चीज तो आई हमारी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये कितने आई ये 3√2 आ गई। तो हमारे सारे साइड्स इक्वल है। दूसरी चीज क्या आई हमारी AC किसके इक्वल आ गया BD के। तो AC BD के इक्वल आ गया, मतलब डायगोनल्स भी क्या आ गया हमारे डायगोनल्स आर, ठीक है डायगोनल्स आर। अब ऐसा कब होता है जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं उसके साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसा हमारा होता है स्क्वायर के केस में। तो जैसा कि किसने कहा था इसमें, चंपा ने चमेली से पूछा था ABCD क्या स्क्वायर है, हाँ तो बिल्कुल, और चमेली ने डिसएग्री किया था। दैट मीन्स चमेली यहाँ पे गलत थी और चंपा बिल्कुल सही थी। चंपा ने बोला था कि वो क्या स्क्वायर है और वो असली में स्क्वायर ही है, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन स्क्वायर एंड चंपा वाज राइट। हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान में।